जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, हमेशा आपको क्या बोला जाता है, अरे एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज़ करो। अच्छी बात है, एडजस्ट करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये चीज़ें जो है जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बात पे अगर हम झगड़ा लड़ाई करें तो जीवन जो हो जाए नर्क हो जाए। लेकिन एडजस्टमेंट करने में, कॉम्प्रोमाइज़ करने में और मेंटल टॉर्चर के साथ एडजस्टमेंट करने में फ़र्क होता है। आप ट्रेन में आते हो जाते हो, सपोज़ करो कि आपको एक छोटा सा बर्थ मिल जाता है, 1 दिन 2 दिन की जर्नी है, आप बहुत मुश्किल से हाथ पैर मोड़ के सो लेते हो, या बहुत बार होता है साइड वाले बर्थ में एक साथ 2 लोगों को मिल जाता है। तो लोग क्या करते हैं, एडजस्ट कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, बैठ के चले जाते हैं किसी तरह, चूँकि रात काटनी है। वो लंबी जर्नी है, बट वो लोग को पता है कि कल ये जर्नी मेरी ख़त्म हो जाएगी, तो एडजस्ट कर जाते हैं। ठीक है, या बहुत बार ट्रेन में लोग चलते हैं, बहुत सामान लेके चलते हैं, बैठने में भी दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि क्या झगड़ा लड़ाई करें, अभी तो 4 बजे बैठे हैं, कल दोपहर 12 बजते बजते, कल शाम 4 बजते बजते हम अपने घर को पहुंच जाएंगे, फिर तुम अपने घर, हम अपने घर, क्या ज़रूरत है झगड़ा करने का, इतना लोह लड़ाई, इतना केस करने का। कोई बात नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं, या कहीं दूसरी सीट जो खाली होती है वहाँ जाके बैठ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये होता है एडजस्टमेंट, ये होता है कॉम्प्रोमाइज़। लेकिन कोई इंसान आपको घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटल टॉर्चर, फिजिकल एबिट, डोरी हरासमेंट कर रहा है, और एक बार 2 बार नहीं, बरसों से कर रहा है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियली आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ पशुवत व्यवहार कर रहा है, इल ट्रीट कर रहा है, इनह्यूमन व्यवहार कर रहा है, हार्ड हार्ड सी ग्रेड भाषा में बात कर रहा है, आपको काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम की तरह बंधक बना के रखा है, परिवार के लोगों का साइड लेके हमेशा आपको साइड करते आ रहा है, परिवार के गलत लोगों को सही, और आप सही हो, आपको गलत ठहराया जा रहा है, आप पे हमेशा गलत ही गलत दोषारोपण हो रहा है। तो यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी टू से, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, बिल्कुल एडजस्ट मत करो। यहाँ आपका शोषण, दोहन, दमन किया जा रहा है, आपका दिमाग की शक्ति को छीन किया जा रहा है, आत्मा की शक्ति को ख़त्म किया जा रहा है, आत्मा को कुचला जा रहा है, और एक समय के बाद ना आप इतने वीक हो जाओगे, कमज़ोर हो जाओगे, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको समझ ही नहीं हो रहा है, समझ में ही आप नहीं पा रहे हो कि हमारे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, हमको रोकना चाहिए इसको। अब आपका कूटमराई तक लोग कर दिए हैं, आपको पागल करार कर दिए हैं, पागल बनाने में लग गए हैं, और आपको एकदम इस कदर उकसा रहे हैं कि आपके पास सुसाइड के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, जो सरासर गलत है। पहली आपका कर्तव्य है अपने प्राणों की रक्षा करना। किसी भी इंसान को, बच्चा भी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, वहाँ 4 स्टूडेंट जो होते हैं बुलिज्म करते हैं, तंग करते हैं, टॉर्चर करते हैं, आपको खुल के बोलो, स्पष्ट शब्दों में बोलो, बिल्कुल मत डरो कि हमारे लिए ऐसा ऐसा किया जा रहा है, हमको ऐसे तंग किया जा रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे। क्योंकि किसी भी इंसान को ग्रो करने के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वस्थ का मतलब मेंटली फ्री, दिमाग के अंदर कोई निगेटिव थॉट्स, नकारात्मक थॉट्स, उलझन वाले थॉट्स, वेव ऑफ निगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। माइंड हमेशा क्लीन, क्लियर, क्रिस्पी होना चाहिए। हाँ, हम ये सोच रहे हैं, हम ये करेंगे और हम मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, ना कि आप काम तो कर रहे हो लेकिन आपके ऊपर दबाव है। बहुत बार होता है ना कि आप कोई काम करते हो, आप करना नहीं चाहते हो, जैसे ऑफिस में ही लोग जॉब करते हैं, कुछ ऐसे फाइलें आती हैं जिस पे आपको ना चाहते हुए भी ठप्पा लगाना पड़ता है, मतलब साइन करना पड़ता है, और आप उस पर करना नहीं चाह रहे। तो वहाँ पे क्या होता है, दिमाग पे बहुत बुरा असर होता है, बैड इम्पैक्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको फोर्सफुली वो काम कराया जा रहा है। इस तरह के काम में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, कभी भी एडजस्ट मत करो। जैसे मान लो आज कोई एम्प्लॉय है, कोई टीचर है, किसी कारण से नहीं आ पा रही है, 2 दिन तक तबीयत ख़राब है, बच्चे की तबीयत ख़राब है, वहाँ पे ठीक है, आपको किसी ने बोला आप अपने क्लासेस को मेरे क्लासेस की जगह ले लीजिए, 2 दिन के बाद जब हम आएंगे तो आप काइंडली अपना क्लास मुझे दे दीजिएगा, ताकि मेरा भी जो सिलेबस में पीछे चला था वो गैप फिल हो सके। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, एडजस्ट करो, आज आपको भी ज़रूरत है, कल उनको भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये चीज़ होता है कॉम्प्रोमाइज़ या एडजस्ट। परिवार में भी यही होता है। आज आपके परिवार का कोई सदस्य मान लो बीमार है, उसको जॉन्डिस हो गया या कोई भी प्रॉब्लम है, चलो पैर ही टूट गया, हाथ ही टूट गया, आपसे जो हो सकता है कर सकते हो, आप कर दो, ठीक है, कल हमको भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन हम नहीं करेंगे और हम दूसरे से खोजेंगे, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट बिल्कुल मत करो। वहाँ पे आपका शोषण किया जा रहा है, आपको टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत से परिवार में होता है जब औरत के साथ, बहू के साथ ऐसे ही लोग ट्रीट करते हैं, उसको सेकंड नहीं, एकदम सी ग्रेड सिटीजन वाला हालत कर देते हैं। जैसे गुलाम होता है ना, लोग गुलाम को लेके जाते हैं, उसके ऊपर शासन, शोषण, दोहन, दमन करते हैं और सारा काम करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको खड़ा होना है, उठ के बोलना, अपने जीने का हक लेना कि नहीं, ये मेरी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, अपर लिमिट है, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, और हम किसी की सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, मेरा एक दायरा है, हम इस दायरे में ही काम करेंगे, ठीक है। सबका लिमिटेशन होता है, आप अपने लिमिटेशन से ज़्यादा कर रहे हो नहीं। तुम ऑफिस से आते हो, कहते हो हमको भाई 5 घंटे 6 घंटे टीवी देखना है, हम काम करके आए, तो घर में भी जो औरत होती है कंटिन्यूस, मोटर तो है नहीं कि चलते रहेगी चलते रहेगी, मोटर भी लगातार चले, गर्म हो जाता है, हीटेड हो जाता है। इसलिए सर उठा के जियो, जीने का हक लो, मान सम्मान से जियो, तभी